स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 7 चैप्टर चल रहा है। लास्ट एक चीज़ बच गया है 7 चैप्टर का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, पूरा बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ते हैं। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो बनाए तो वो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाना था। पता चला उधर जाके देखे तो वीडियो ऑन ही नहीं हुआ था, मेहनत बेकार हो जाता है। तो चलो मिटाते हैं, फिर से बताते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसमें कैसा त्रिभुज रहेगा, क्षेत्रमिति वाला त्रिभुज नहीं। मतलब त्रिभुज तो वैसे ही रहेगा, लेकिन क्षेत्रमिति का फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें निर्देशांक वाला फॉर्मूला। इसमें जैसे और सब में भुजा दिया हो रहता है और क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का भुजा, यहाँ भुजा नहीं दिया हो रहेगा, यहाँ शीर्ष दिया हुआ। शीर्ष मतलब क्या होता है, कोना। त्रिभुज रहेगा ऐसा, त्रिभुज का कोना दिया हो रहेगा। जैसे ए बी से ये जो कोना है इसका निर्देशांक दिया हो रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, वहीं पे फिर फार्मूला समझेंगे। फार्मूला कैसे याद रखना, क्योंकि बहुत लंबा फार्मूला है, रटने की कोशिश करिए गड़बड़ा जाइएगा। ट्रिक बताएंगे याद करने का, एक झलक में याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन उठाते हैं। 1 दिया हुआ है, 1 - 1 है, बी है -4 6, सी है -3 -5। इस तरह का क्वेश्चन है। बोलेगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी शीर्ष ये 3 दिया हुआ है। शीर्ष 1 - 1 -4 6 और -3 -5 है। इस शीर्ष दिया हुआ, शीर्ष दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, इसके आधार पर देखिए। सबसे पहले तो इसको x1 y1 मानते हैं, x2 y2 मानते हैं, इधर x2 y2 मानते हैं, और एक ठो और इसमें है तो ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है, x3 y3। अब फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला याद करिएगा कैसे। देखिए 1/2 एक याद रखना है, इसको ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट याद रखना है, 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर देखो x1 x2 x3, ये बाहर ऐसा रहेगा, x1 x2 x3 एक लाइन से। उसके बाद इसके साथ ब्रैकेट में 23, यहाँ 31 23 31 12 याद रखना है। 23 31 12 इतना से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 23 31 12 23 31 12। और यहाँ पे x1 x2 जो भी लिखे हैं वहाँ पे जोड़ रहेगा, बाहर मतलब जोड़, और ब्रैकेट के अंदर घटाव रहेगा, और इसमें y लगाना है, y y y y और घटाओ y y, हो गया फॉर्मूला। अब ऐसे से पढ़ के देखिए 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ऐसा करके याद करिएगा, जिंदगी में याद नहीं होगा, पगला जाइएगा। क्या याद रखना है, x1 x2 x3 बाहर में, x1 x2 x3 क्या है, बाहर है, और भीतरे कौन, माने अंदर कौन, 23 31 12। अंदर y रहता है किसके साथ, 23 31 12 के साथ, 23 31 12 23 31 12 याद रखना, और y y लगा देना। अंदर में घटाओ, अंदर में घटाओ, बाहर में जोड़, देखो बाहर में जोड़, अंदर में घटाओ, 23 31 12, बस सिंपल सा है। 1/2 लगा दो फॉर्मूला। x1 वहाँ से उठाओ, 1 है, y2 कहाँ है, यहाँ 6 है, माइनस y3 देखो -5 है, तो माइनस +5 हो जाएगा, प्लस x2 कहाँ हो गया, कहाँ, ये -4, तो ये -4 हो गया। y3 देखो -5 है, तो -5। फिर ये फार्मूला वाला माइनस लगाएंगे, फिर y1 देखो -1, तो पहले से माइनस था, तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस x3 -3, तो -3 लगा दो। फिर y1 देखो -1, तो -1, फिर माइनस y2 है 6, तो लगा दो 6, हो गया, काम खत्म। अब जोड़ घटाव करना है, गुना करना है। 1/2 देखो 6 5 11 11, फिर प्लस माइनस 4 है, तो 4 लिखो, प्लस माइनस यानी घटाएंगे, 5 में 1 घटाओ, 4 बचेगा, चूँकि बड़ा माइनस है तो -4। अभी ब्रैकेट में ही रहेगा क्योंकि ये गुना में है, ठीक है। ब्रैकेट हटाइएगा तो घटाव हो जाएगा ना, गुना है, ये गुना है तो गुने में रहेगा, है ना। प्लस माइनस 3 रहने दो, अभी ये ब्रैकेट में ही रहेगा, 6 और 1 7, माइनस प्लस होता है इसलिए 7 कर दिए, जोड़ने आता ही होगा। अब गुना करते हैं ब्रैकेट वाला, 1/2 इंटू 11 माइनस प्लस 4 चौके 16 माइनस प्लस 3 7 21, जोड़ दो 1/2 6 7 8 2 3 4
ये काटेंगे 2 दूनी 4 2 चौके 8, तो वो आ गया 24 वर्ग मात्रक। 24 वर्ग मात्रक लिखना है। वर्ग मात्रक क्यों लिखना है? क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल में याद कीजिए मीटर में रहता है भुजा, तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लगा देते हैं, तो स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो मात्रक इसमें पता नहीं है कि मीटर है कि सेंटीमीटर की क्या, तो इसलिए लिख देंगे वर्ग मात्रक, स्क्वायर यूनिट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट में आंसर। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन अगर 3 शीर्ष दिया हुआ है क्षेत्रफल का है, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ट्रिक बता दिए हैं और पुट करके जोड़ घटाव करना है, जो कि आता होगा। आगे बढ़ते थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन अगर कहे तो कैसे कहेगा? जैसे एक क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 8 1, एक बिंदु दिया हुआ है 8 1, बी दिया हुआ है k -4 और सी दिया हुआ है 2 -5 संरेखी है। चलिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा डेंजर लगेगा लेकिन है डेंजर, आसान। समझिए क्या है इसको। 3 बिंदु दिया, 1 2 3, तीनों बिंदु दिया हुआ है, 3 निर्देशांक दिया हुआ। बोला इसमें जो के है ना, ये के आ गया यहाँ पे, इस के का मान निकालिए, के का मान निकालो, जबकि यह संरेखी। मेन बात यहाँ पे लिखा हुआ है संरेखी है। संरेखी माने होता है एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है। ठीक है, एक ही रेखा में ए भी है, बी भी है, सी भी है, और ए कितना 8 1 है, बी कितना k -4 है, सी कितना 2 -5 है। एक ही लाइन में है। अब एक ही लाइन में है तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाए? ये तो त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज तो नहीं है, तो फिर बनेगा कैसे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो त्रिभुज भले ये नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे त्रिभुज का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के के का मान निकलेगा। ठीक है, अब कहिएगा त्रिभुज है ये नहीं, जबरदस्ती का है त्रिभुज लगाए, तो त्रिभुज नहीं है, लेकिन मान के चलेंगे कि ये अगर त्रिभुज होता तो इसका क्षेत्रफल कितना होता। क्योंकि अगर ये के का मान निकालना है तो इस के का मान निकालने के लिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का पता होना ज़रूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता रहेगा तभी हम के का मान निकाल सकते हैं। जैसे क्षेत्रमिति वाला में क्वेश्चन में, जैसे आयत का ही क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल जैसे क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जिसमें अगर कभी कह दिया कि लंबाई, आयत का लंबाई ज्ञात करो, अगर लंबाई ज्ञात कर दो या चौड़ाई ज्ञात करो कहेगा, तो उसमें क्षेत्रफल दिया हो रहेगा, तब ना क्षेत्रफल की जगह जो भी दिया हो रहेगा उसको लिखेंगे। फिर एक चौड़ाई दिया हो रहेगा, एल नहीं दिया हो तो छोड़ देंगे, चौड़ाई रहेगा जैसे 4 तो 4 लिखेंगे, फिर उसको उधर कर देंगे, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। कब? जब क्षेत्रफल दिया हो रहा है। तो जब भी क्षेत्रफल में जो चीज़ यूज होता है उसको निकालने कह दिया, जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई यूज हो रहा है और यही वाला निकालने कह दिया लंबाई या चौड़ाई, तो क्षेत्रफल दे देगा। इसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये क्षेत्रमिति में ऐसा होता है। तो इसमें भी अगर आधार या ऊंचाई निकालना रहे तो एक चीज़ दे देगा, क्या दे देगा? क्षेत्रफल दे देगा। ठीक है, तभी निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी क्षेत्रफल जिस चीज़ से निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं बिंदु से। अब इस बिंदु में वो के डाल दिया, तो के का मतलब पता करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो फिर कहिएगा ये त्रिभुज है या नहीं, तो क्षेत्रफल का है। तो त्रिभुज अगर नहीं है तो इसका क्षेत्रफल 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि क्षेत्रफल ही नहीं है, मतलब एरिया है। ये देखो ना, एक सीधा लाइन है, सीधा लाइन है तो सीधा लाइन जो है रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। क्षेत्रफल माने एरिया होता है, तो एरिया का कवर रहेगा तब। जैसे ऐसा है तो ये एरिया हो गया, ऐसा है तो ये वाला अंदर वाला एरिया हो गया, ऐसा है तो ये एरिया हो गया उसका क्षेत्रफल। अब ये सीधा लाइन है तो ये तो एरिया कवर ही नहीं किया, तो क्षेत्रफल कहाँ का होगा? तो क्षेत्रफल क्या कर देंगे? 0। क्या कर देंगे? 0। कुछ होगा नहीं, त्रिभुज है ही नहीं, तो क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, और ऊपर में एक लाइन लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदु संरेखी है, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम बता दिए हैं कैसे करना है। 1/2 इंटू x1, फिर y में 23 है ना, 23 मतलब y2/3 माइनस में, फिर प्लस x2 लिखिए, 23 31 याद कीजिए, 31 थे y 31 ऐसा, फिर x3 लिखिए 12 है ना, तो y लगा के 12 है ना, 12 हो गया।
अब वैल्यू रख दो यहाँ से, ये x1 y1 मान लेते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 होगा, बस वैल्यू रखते जा। 1/2 अच्छा बराबर 0 भी होगा, बराबर 0 1/2। देखो अब एक चीज़ और 1/2 गुणा में है, 1/2 इस ब्रैकेट के गुणा में है, तो गुणा में है तो उसको बराबर से उधर कर देंगे तो भाग होगा, और भाग उधर देखो बराबर से उधर का है 0 है। और ये 0 इतना खतरनाक चीज़ है कि कोई भी उससे गुना होने जाए या भाग होने जाए तो उसको अपने मिला लेता है, 0 कर देता है, सबको खा जाता है। 1 लाख से भी इसको गुना कर देंगे तो 0, 1 लाख से भी भाग दे देंगे तो 0। तो वैसे हुआ ये 2 है बेचारा, 2 जाएगा उधर, जाना ही पड़ेगा है ना, काहे कि इधर एक्स वाई का भरल है, ये 2 का करेगा इधर रख अकेले, गुणा में उधर जाएगा, भागने सोचेगा 0 से तो क्या हो जाएगा 0 में मिल जाएगा, मतलब इसका काम खत्म, ये 0 बन गया, बच गया जो उसको अब देखेंगे तो क्या बच गया, x1 बच गया। x1 कहाँ गया, x1 ये है 8 लिखेंगे। y2 कहाँ है, -4 है, माइनस फार्मूला में लगाएं, y3 देख -5 होती है, माइनस प्लस हो जाएगा। चलो x2 देखो k है तो k लिखेंगे। y3 कहाँ, y3 वो है देखो -5, माइनस y1 यहाँ होगा 1 प्लस x3 है 2 और y1 है 1 माइनस y2 -4, तो -4 बराबर 0। अब जोड़ घटाव करने आता है, 5 में 4 घटाएंगे 1 को 8 से गुणा करके 8 का 8 प्लस k को अभी रहने दो, छोड़ दो, माइनस प्लस 5 और 6, लेकिन माइनस भी लगेगा 6। अब ब्रैकेट लगाइएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तो ये घटाव हो जाएगा, बल्कि घटाव थोड़ी, ये तो गुणा है ना, ठीक है, गुणा है यहाँ है ना, तो गुणा है प्लस 2 और यहाँ देखो 2 4 और 5 और 2 तो 5 दूनी 10 बराबर 0। अब देखो 10 और 8 को जोड़ सकते ना, 18 प्लस माइनस 6 और 6 के हो जाएगा बराबर 0। 6 के माइनस में उधर फेंक दे बॉर्डर पार तो प्लस के हो जाए, 6 के होगा 6 3 का 28 18 तो के = 3 आंसर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो के का मान निकालने को कहेगा तो लिख देगा संरेखी है, ठीक, या संरेखी ना कहे तो क्या कर देगा, क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 है 60 है 70 है 80 है, कुछ क्षेत्रफल दिया रहेगा तो वही चीज़ वहाँ लिखेंगे, 0 की जगह 50 60 जो दिया और उसको लिखेंगे, अगर संरेखी कह दिया तब तो 0 लिख देंगे। क्लियर है, तो ऐसा क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। अब और थोड़ा डेंजर वाला क्वेश्चन देखते हैं, खतरनाक वाला क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन जिसको बनाए थे अभी यहाँ तक, लेकिन फिर बनाने के बाद वीडियो की तरफ देखने गए, कैसा वीडियो हो रहा है तो पता चला वीडियो ही नहीं हुआ। सब हो जाता है कभी। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है शीर्ष 0 -1 2 1 और सी है 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करिए। ये जो त्रिभुज है इसके भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये भुजा का मध्य बिंदु, ये भुजा का मध्य बिंदु, ये भुजा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु माने एकदम बीचों बीच, तो ये बीच वाला से एक त्रिभुज, बीच बिंदु से ऐसा एक त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज बन गया एक ठो। तो ये जो त्रिभुज बना, ये छोटा त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकाल कहा। उसके बाद कहा इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालो, मतलब ये छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और ये जो बड़का त्रिभुज जो ABC दिया हुआ है इसका भी क्षेत्रफल निकाल के दोनों का अनुपात निकालने का है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कहा कि बड़का का क्षेत्रफल निकालो, लेकिन कहा क्या कि बड़का का क्षेत्रफल से अनुपात निकालो, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो अनुपात निकलेगा। तो कहने का मतलब ये PQR अगर इसको मान लेते हैं तो PQR का भी क्षेत्रफल निकालना है और ABC का भी क्षेत्रफल निकालना है, फिर अनुपात करना, अनुपात माने फ्रैक्शन में लिख देना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो 3 को क्या होना चाहिए पता, शीर्ष होना बस चाहिए पता, यहाँ पे तीनों शीर्ष। तो ये देखो ABC का तो पता है, लेकिन ये PQR का तो ये देखो ना ये पता ना ये पता ना कोनो पता, तीनों का तीनों नहीं दिया हुआ है और कह रहा है क्षेत्रफल निकाल, तो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम इसको निकालने जानते हैं। कैसे जानते हैं, पिछला पार्ट में, इससे पहले का वीडियो में एक फार्मूला बताए थे, मध्य बिंदु फार्मूला। मध्य बिंदु निकालने के लिए बोले थे x1 प्लस
x2/2 करते हैं और y1 प्लस y2/2 करते हैं तो ये मध्य बिंदु निकल जाता है। तो ये सब मध्य बिंदु ना है, ये दोनों का मध्य बिंदु P है, ये दोनों का मध्य बिंदु Q है और ये दोनों का मध्य बिंदु R है। तो मध्य बिंदु माने बीच, हल्का वाला बिंदु बीच है दोनों के बीच, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बीच को निकालने का, ये फॉर्मूला। तो ये निकालना अगर पड़ेगा तो क्या करेंगे, किसके बीच के बीच है, BC के बीच। तो ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 हो जाएगा, ये x2/2, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 कर देंगे तो ये निकलेगा। क्यों निकालना होता है, ये दोनों के बीच निकालेंगे, ये x1 y1 ये x2/2 या ये x1 y1 ये x2/2। R निकालना है तो ये दोनों के बीच निकालेंगे, काम हो गया। ठीक है, तो चलो पहले P निकालते हैं, P का निर्देशांक। ठीक है, P का निर्देशांक, चलो ये पेन नहीं दिख रहा होगा सही से, बोले कैसे करते। P का निर्देशांक, तो x1 प्लस x2/2 होता है। तो देखो x1 क्या हुआ, x1 यहाँ 2, यहाँ x2 है 0/2, y वाला देखो 1, यहाँ y 3/2। देखो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2/2, नीचे 3 और 1 4/2, ये 2 से 2 कटा, 2 2 नहीं 4, तो क्या आया 1 और 2, एक ठो आ गया, काम खत्म। P आ गया, P 1 और 2। अब आते हैं Q के पास, Q का निर्देशांक निकालने, Q का निर्देशांक निकालेंगे तो वही चीज़ होगा, x1 x2, Q के लिए कौन होगा, ये x1 x2, तो 0 0 है, 0 प्लस 0/2, फिर y1 देखो -1 है, y2 3 है, तो -1 प्लस 3/2। ये तो 0 में 0 गुना भाग देंगे, 2 से तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में 1 घटेगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से काटेंगे तो 2 1 2 1 होगा, तो 0 और 1 आ गया। ये कितना आ गया, 0 1, चलो हो गया। अब एक रन करते R का निर्देशांक, निकालेंगे। R में ये दोनों देखेंगे, 2 0, 2 प्लस 0/2, ये 1 -1 1/2, काट कूट करते हैं, ये यहीं देखो 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 में 2, 2/2, तो 2/2 माने 1 में 1 तो 0 हो गया, तो मतलब 0 हो गया, तो 1 और 0 हो गया। चलो हो गया, तीनों बिंदु निकल गया। अब किसी का भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेते हैं पहले। ये मान लेते हैं, यहाँ a से मानते हैं x1 y1, इसको x2 y2 x3 y3, और यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, अब क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पहले PQR का ही क्षेत्रफल निकालते हैं, PQR त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू x1 23 होता है, 23 ऐसा y के साथ, प्लस x2 लिख के 23 31, फिर x3 लिख के 12, मैंने y के साथ 12 हो गया। अब फिर से इसमें वैल्यू रख दो, 1/2 x1 खोजते हैं, PQR में है ना, PQR में x1 1 है, तो 1 y2 यहाँ 1 माइनस y3 0, चलो हो गया काम। फिर प्लस x2 0 y3 0 माइनस y1 यहाँ हुआ 2, फिर x3 1 y1 2 y2 1। बस यहाँ से उतारना सही से है ना, ऐसा नहीं कि ऐसा यहाँ वाला गड़बड़ाना नहीं। ठीक, 1/2 इंटू 1 में 0 माइनस होगा 0, 1 होगा, 1 का 1 1 होगा, प्लस 0 उससे गुना ये सब होकर पूरा तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 2 में 1 घटाएंगे 1, फिर 1 का 1, तो क्या हो गया देखो 1/2 यहाँ 2, तो 2 में 2 कटेगा तो 1 आएगा, 1 मात्रक, 1 वर्ग मात्रक, 1 ठोका आ गया। ठीक, 1 ठोका आ गया PQR का। अब हम निकाल देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, 1/2 x1 ABC देख रहे हैं, ABC बाहर, तो x1 है 0, y2 कहाँ था, यहाँ 1 माइनस y3 यहाँ है 3, प्लस x2 2,
y3 3 माइनस y1 -1 तो -1 +1 प्लस x3 0 y1 -1 y2 -1 बराबर। हाँ 1/2 देखो बाबू 0 हो गया, ये 0 से गुना होने वाला ही वाला तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। यहाँ पे कुछ रहेगा 3 और 1 4 और 2 8 और ये भी 0 से गुना होकर 0 हो गया, तो बच गया क्या 1/2 इंटू 1 2 चौके 8, तो क्या आ गया 4 मात्रा। हमको अनुपात निकालना है, अनुपात कहाँ निकालना है, तो अनुपात मतलब क्या, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल 1/4 इसका क्षेत्रफल है ना, यानी 1:4। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक और डेंजर क्वेश्चन है इसमें, उसको कर लेंगे बेड़ा पार हो जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, कह रहा है कुछ, यदि चलो पढ़ ले, ABC और D एक चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है, मतलब एक चतुर्भुज दिया होता है, ऐसे चतुर्भुज सिंपल सा हम साधारण सा चतुर्भुज बना देते हैं और लिख देते हैं ABCD, ठीक है। और A का निर्देशांक दिया हुआ है -5 7, B दिया हुआ है -4 -5, C दिया हुआ है -1 -6, D दिया हुआ है 4 5, ये दिया हुआ है -1। अब कह रहा है ये इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो चतुर्भुज है ये और क्षेत्रफल निकालने कह रहा है, तो अभी तक तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताएं, लेकिन चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं बताएं। क्यों नहीं बताएं? क्योंकि हमको भी पता नहीं है, तो बनेगा कैसे? हमको भी पता नहीं चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला निर्देशांक ज्यामिति के आधार पे, तो बनेगा कैसे? तो बनाना इसको कैसे है, क्षेत्रफल का फार्मूला पता नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता है, तो त्रिभुज बना देंगे इसको। तो ऐसा वो खाली लाइनें ना खींचना, इधर से खींच या इधर से, किधरों से को लाइन बीच में अगर खींच देते तो 2 त्रिभुज नहीं बन गया, 2 त्रिभुज। अब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल निकल गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का तीनों कोना पता होना चाहिए। देखो इस त्रिभुज का तीनों कोना है 1 2 3 है, इस त्रिभुज का है 1 2 तीनों कोना पता है, मतलब तीनों शीर्ष पता है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ABC का क्षेत्रफल पहले लिखाएंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालने जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि रखने में आसानी। 23 फिर x2 लिख के 31 और x3 लिख के 12। एक बार फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा तो रखने में आसानी होगा। चलो, लेकिन यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो x कौन सा त्रिभुज ले रहा है हम, ABC, तो यहाँ यही तीनों को देखना है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ठीक है। चलो रखते हैं हम 1/2 x1 कहाँ है -5, y2 -5 माइनस y3 -6 है, तो माइनस प्लस x2 -4 है, तो प्लस को हटाते हैं -4 लगाते हैं, ठीक है। y3 -6, फिर माइनस फार्मूला वाला, फिर y1 है 7, तो 7 लगा दो। फिर x3 देख लेते हैं क्या है, x3 -1 है तो लगा दो -1। फिर y1 कहाँ है, y1 कहाँ है ये 7 हो गया, माइनस y2 -5, तो माइनस +5। चलो हो गया काम। हाँ जोड़ घटाव करना है, 1/2 -5 रहने दो, या 5 में 6 घटा दे 1 बचेगा, या हाँ 1 चलो रहने दो। -4 -5 6 12 1 13 -13 हो गया, -1 ये 7 5 12, ठीक। अब गुणा करेंगे 1/2 5 का 5 माइनस में माइनस प्लस 13 चौके 52 -12 का 12, जोड़ भी है घटाव भी है, ध्यान से करना। 52 में 12 घटा दो, पहले 52 12 घटा दो, बड़ा में प्लस से प्लस बचेगा, 2 40 बचेगा, ठीक है। 40 में 5 घटाओ तो 35 बचेगा, 1/2 इंटू 35, तो वही 35/2 हो जाएगा। है खतरनाक आ गया, नहीं कट रहा है, पॉइंट में आएगा, 2 1 2 15 2 7 14 0.2 बचेगा, तो वर्ग मात्रक। तो एक ठो में बोर्डवा भर गया, और एक ठो कहाँ बना है, एक ठो कहाँ एडजस्ट करे।
चल और वो क्षेत्रफल यहाँ पे बना देते हैं, फॉर्मूला और लिखना नहीं, थोड़ा शॉर्ट टाइम कर देंगे। कौन सा? ACD का क्षेत्रफल ना, ACD लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2। अब ACD में कौन है x1 y1, उसको लिख लेते हैं थोड़ा। ACD में तो देखो x1 y1 इसी को रहने देते हैं, इसको कर देते हैं x2 y2, और ये x3 y3 है, ये है देखना, इसको 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 है, ठीक है। चलो लो 1/2 इंटू x1 खोजेंगे -5, फिर ब्रैकेट में y2 - y3, तो y2 5 माइनस y3 -4, तो माइनस प्लस 4, फिर x2 होता है, तो x2 क्या है? प्लस है, हाँ +4, फिर y3 - y1, तो y3 है -6 माइनस y1 है 7, प्लस x3 माइनस में है, तो प्लस ना लिख के डायरेक्ट माइनस से लिखते हैं, माइनस, तो y1 - y1 है 7, y2 है 5। चलो वैल्यू रखना है बढ़िया से। अब देखो 1/2 इंटू 5 और 6 जोड़ देते 11, और 11 बचे 55, एक बार गुना कर देते हैं माइनस में, फिर यहाँ माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे 6 × 12 = 13 और 4 13 चौका 52, प्लस माइनस माइनस में होगा, फिर यहाँ -7 में 5 घटाएंगे 2 और 1 2 1 2। हाँ 1/2 माइनस सब में है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, है माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, मतलब जोड़ दो 2 2 4 और 5 9, 5 5 10, अब माइनस में है तो माइनस लगेगा, तो ये हो गया 109 बटा माइनस में 109/2, काटेंगे 2 2 × 5 = 10, 2 × 8 पॉइंट 2 × 10 है ना, वर्ग मात्रा, क्योंकि माइनस को नहीं लिखते हैं क्षेत्रफल में, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे, 54.5, और ये इतना है। तो चतुर्भुज का हमको निकालना है, तो चतुर्भुज लिख देंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों का जोड़, एगो आया 17.5 और एगो आया 54 54.5, तो जोड़ देंगे 5 5 10 पॉइंट 3 10 11 12 6 वर्ग 72.0, यानी 72 वर्ग मात्रा का आंसर, ठीक। तो ये इतना क्वेश्चन 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक क्वेश्चन बता दिए इसका, इसके अलावा कोई क्वेश्चन और नहीं है। तो 7वां चैप्टर खत्म, 3-4 पार्ट बना है, सबको देख लीजिएगा। त्रिभुज भी अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद करेंगे कि वीडियो जो है, जो भी चीज़ यहाँ बताएं त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, वो अच्छे समझ में आया होगा, तो लाइक और कमेंट करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति लेकर के आएंगे, जो कि बड़ा खतरनाक माना जाता है, लेकिन है नहीं खतरनाक, बहुत ही आसानी से उसको भी समझाएंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।